पहली शंका। गुरुजी, पत्र 128(2) में आपने कहा है कि पर्याय की एक के ऊपर एक लेयर होती जाती है, जिसके कारण घटना भूल जाते हैं, और पर्याय तो मात्र एक समय की ही होती है। इसे समझने में मेरी कहाँ भूल है? कृपा करके इस विषय में समझ देने की विनती है। मुकेश शाह, अहमदाबाद। चैतन्य स्वभावी भगवान आत्मा अनादि अनंत शुद्ध चैतन्य मात्र है, ज्ञान मात्र है। मैं शुद्ध चैतन्य मात्र, ज्ञान मात्र, भगवान आत्मा हूँ। त्रिकाल चैतन्य सत्ता मात्र हूँ। अनादि अनंत पर्याय के प्रवाह में एक समय के लिए भी नहीं मिलने वाला ऐसा सत्ता स्वरूप ज्ञायक देव मैं हूँ। एक समय के लिए भी स्वरूप की सत्ता से पररूप की सत्ता में यात्रा नहीं हुई, ऐसा त्रिकाल ज्ञायक स्वरूप यही मैं हूँ। स्वरूप तो ऐसा है कि एक समय के लिए भी पररूप में यात्रा नहीं हुई, चलना नहीं हुआ, एक समय के लिए भी पर रूप में गति नहीं हुई। इसलिए सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्मा को यह जागृति कि तीन लोक के प्रत्येक प्रदेश पर जन्म मरण हुए, फिर भी स्वरूप के निकट जाकर न्यायक देव का दर्शन हो, तो उस स्वरूप की सत्ता में नित्यता है, कहीं चलायमान होता ही नहीं। चलना तो दूर, अपने प्रदेशों से एक प्रदेश भी बाहर जाना नहीं होता, फैलना नहीं होता। ज्ञान का भी विस्तार होता है, वहां पर भी ध्रुव चैतन्य सत्ता स्वरूप द्रव्य की जागृति है। कितना फैला है ज्ञान, इस पर ज्ञानी का जोर नहीं है, उस चैतन्य की सत्ता पर जोर है, क्योंकि चैतन्य की सत्ता पर दृष्टि है। ज्योति कितनी फैली है, इस बात को मत देखो। ज्योति का विस्तार कितना है, उसकी और मत देखो। सिर्फ ये कि ज्योति की सत्ता है और ज्योति का अस्तित्व मात्र, यह चैतन्य ज्योति जो सत्ता मात्र है, और ये त्रिकाल चैतन्य ज्योति। नयापन जो भी आया, उस नएपन में अपना विस्तार न देखा। पर्याय का परिणमन हो तो पर्याय के परिणमन में स्वयं का विस्तार न देखे। ज्ञान की पर्याय का स्वरूप ऐसा है, निरंतर चलती है, चलती नहीं। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी की भाषा में कहूँ तो पर्याय निरंतर दौड़ती है, और जो दौड़ती है उसके बीच में बाधा मत पहुंचाओ।
क्योंकि बाधा पहुंचाने से भी तुम बाधा पहुंचा नहीं सकते। विकल्प हो, तरह तरह के विकल्प हो, और कर्तृत्व बुद्धि के कारण पर्यायों में परिणमन करने की, परिवर्तन करने की चेष्टा भी हो, मगर हो नहीं पाता। ये पर्यायों का जो दौड़ना है, उस दौड़ में मैं कहीं पर भी नहीं हूं। उसे दौड़ना इसलिए ही कहा, जैसे कहे कि कोई बच्चा दौड़ रहा है। दौड़ने का अर्थ ही यह है कि जो रुकता नहीं है वही दौड़ता है। पर्याय का स्वरूप ही ऐसा है जो निरंतर परिणमित होती है, इसलिए पर्याय के परिणमन से दुख नहीं, पर्याय के परिणमन से दुख नहीं, पर्याय पलटने से दुख नहीं होता। पर्याय के स्वरूप की यथार्थ समझ न होने के कारण दुख है। पर्याय का स्वभाव है कि वह पलटती रहे। अब बात है, नई नई पर्याय उत्पन्न होती है, पुरानी पर्याय का व्यय होता है। ये कहा 128वें पत्र में कि पर्याय की एक के ऊपर एक लेयर होती जाती है। कल जो घटना घटित हुई थी, कल तो ज्ञान में ताजा थी, मगर आज वो पुरानी हो गई। परसों भी जो जाना था वो पुराना हो गया, और आज से 1 साल पहले इस समय तुम कहाँ थे तुम बता नहीं सकते, मगर 4 दिन पहले कहाँ थे वो विचार करो तो तुम बताओगे विचार करते करते। या फिर तुम्हें पूछे कि कल क्या कर रहे थे तो तुरंत और बताओगे। या फिर ये कहे कि 1 घंटे पहले और अभी क्या कर रहे हो तो सोचना नहीं पड़ेगा, अभी तुरंत कह दोगे कि मैं बैठा हूं। तो जितनी घटनाएं पुरानी होती जाती है, पर्याय के ऊपर पर्याय का लेयर होता है कि घटना भूल जाते हैं। ये जो कथन है ये बिल्कुल व्यवहारिक कथन है, झूठा कथन है, ये सिद्धांत नहीं है। अब इस कथन के पीछे जो अनेक महत्वपूर्ण सिद्धांतों को समझना है उसके बारे में हम चर्चा करें कि पर्याय के ऊपर पर्याय का लेयर, वास्तव में तो पर्याय के ऊपर पर्याय का लेयर होता ही नहीं है, ये कहने की बात है। और जो कहने की बात है वह झूठी है, वह सिद्धांत नहीं। पर्याय के ऊपर पर्याय का लेयर, क्योंकि प्रत्येक पर्याय अपनी सत्ता में है, जैसे द्रव्य अपनी सत्ता में है, गुण अपनी सत्ता में है, ऐसे ही पर्याय भी अपनी सत्ता में है। एक पर्याय दूसरी पर्याय के साथ मिलती नहीं है, एक पर्याय दूसरी पर्याय को स्पर्श नहीं करती, एक पर्याय का कर्तृत्व दूसरी पर्याय पर नहीं होता। इसलिए इसे ऐसे समझें कि जो अंधकार की पर्याय है और प्रकाश की पर्याय है, ये 2 पर्याय हैं। अंधकार की पर्याय और प्रकाश की पर्याय ये दोनों स्वतंत्र पर्याय हैं। तो जिस समय अंधकार की पर्याय का अस्तित्व है, उस समय प्रकाश की पर्याय वहां नहीं है। मगर जिस समय प्रकाश की पर्याय का एक समय का अस्तित्व, उस समय अंधकार की पर्याय नहीं है। मगर एक समय के पश्चात जो घटना हुई कि अंधकार का व्यय हुआ और प्रकाश का उत्पाद हुआ, वो जो प्रक्रिया हुई है, एक पर्याय का व्यय और दूसरी पर्याय का उत्पाद, उस उत्पाद और व्यय में भी दोनों की मुलाकात नहीं होती। सत्ता में तो मुलाकात नहीं, अंधकार अंधकार में, प्रकाश प्रकाश में, मगर एक ही समय में ये अंधकार का व्यय और प्रकाश का उत्पाद, मगर ये स्वतंत्र कहा। प्रकाश के उत्पाद के कारण अंधकार का व्यय नहीं होता, अंधकार के व्यय के कारण प्रकाश का उत्पाद नहीं होता। ऐसा उत्पाद व्यय का स्वतंत्र स्वरूप है। और इसी स्वरूप की समझ से ज्ञानी ने ध्रुव चैतन्य स्वरूप को
न्यारा देखा इस समझ से कि जहां उत्पाद और व्यय ये दोनों है पर्याय, उत्पाद और व्यय ये दोनों है अनित्य, और उत्पाद और व्यय ये पर्याय का एक समय का स्वरूप है, और दोनों का एक दूसरों में स्पर्श नहीं होता। जहां पर्याय पर्याय से नहीं मिलती है तो त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक देव, जिसका स्वभाव ही परिणमित नहीं होना है, चलायमान होना नहीं, ऐसा ध्रुव ज्ञायक देव ये उत्पाद और व्यय में कैसे मिलेगा? ये पर्याय का ऐसा स्वतंत्र स्वरूप, एक पर्याय के ऊपर दूसरे तीसरे चौथे ऐसे पर्याय का लेयर आने से भूतकाल की घटनाएं भूल जाते हैं। ये स्थूल कथन है, इसे सिद्धांत मत समझ लेना। ये सिर्फ बाहर में हमारे रोज के जीवन का जो अनुभव है उसको मुख्य करके इस कथन को मैंने व्यक्त किया, मगर सिद्धांत कुछ ऐसा है, प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी योग्यता और स्वतंत्रता। बचपन में बुद्धि बहुत थी, ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप समझना, देह में रह करके नहीं, ज्ञान में वास करते हुए ज्ञान की अवस्था का स्वरूप तुम समझना। ज्ञान की सत्ता, ज्ञान सत्ता में निवास करते हुए तुम पर्याय के स्वरूप को समझो। बचपन में जो घटनाएं याद रहती, तात्कालिक एक बार पढ़ाई की और याद हो जाता, जवानी में फिर धीरे धीरे थोड़ी याददाश्त कम होती गई, और बुढ़ापे में अब याददाश्त इतनी चली गई कि पता नहीं आज मैंने भोजन में क्या खाया पिया, कुछ भी याद नहीं, आज मैं किन से मिला था वह भी मुझे याद नहीं। ये बुढ़ापा आया। जैसे जैसे पर्याय का परिणमन, जैसे जैसे काल का परिणमन होता है कि अब ज्ञान की जो क्षमता थी वो क्षमता अब घट गई, ऐसा नहीं। जीवन के अंतिम क्षण में ये ज्ञान का विकास कम होने लगता है। जीवन के अंतिम क्षण में ज्ञान का विकास घटने लगता है, बढ़ता नहीं। यदि ऐसा होता तो महावीर भगवान को जीवन के अंतिम वो 30 वर्षों में ही 42 से 72 उस समय केवल ज्ञान हुआ। ज्ञान का विकास जितना हो सकता था अधिक से अधिक वो जीवन के अंतिम समय में ही तो हुआ। और जिन्होंने भी केवल ज्ञान पाया है वो केवल ज्ञान अंत में, अर्थात मृत्यु से पहले केवल ज्ञान की प्राप्ति। जन्म से कोई केवल ज्ञानी नहीं हुआ। कोई भी बच्चा कितना भी याददाश्त वाला हो मगर जन्म से केवल ज्ञानी नहीं। मैं ये कहना चाहता हूं कि देह की अवस्था को ज्ञान की अवस्था के साथ कोई संबंध नहीं। बूढ़ापा आया मगर ज्ञान का कि अब कुछ याद नहीं रहता, भूल जाते हैं, समय बीतता जाता है, क्या करें। मनुष्य शरीर इतना उत्कृष्ट महापुण्य के उदय से मिला मनुष्य का शरीर, फिर भी बुढ़ापे में भूल जाते हैं, बुढ़ापे में भूल जाते हैं, मृत्यु होती है। सुबह का शाम को याद नहीं रहता था और मृत्यु होते ही अगले भव में जन्म हुआ। वहां का स्वरूप भी थोड़ा समझने जैसा है। इसे सिद्धांत से गहराई से समझे। एक समय में जाने ज्ञेय अनजाने कैसे हो जाते हैं मृत्यु के काल में। सुबह का, दोपहर का, शाम का सब याद। और क्या मृत्यु हुई कि अगले समय कौन सा शरीर था वह भी पता नहीं, पिछले भव में कौन सी गति थी। माँ बाप, रिश्तेदार, संयोग
वे तो कुछ भी नहीं पता, देह का ही पता नहीं, शरीर का पता नहीं। उसके पीछे भी ये कारण, जीवन की अंतिम घड़ी में, मृत्यु के काल में वो जो झटका लगता कि मैं मर गया, मैं मर गया, मरते समय मैं मर गया, कि उसका ज्ञान भी मर गया। मैं मर गया कि ज्ञान भी मर गया। मगर ये सिद्धांत नहीं है, इसके पीछे भी थोड़े रहस्य समझना। ये कि सम्यक दृष्टि नहीं मानते कि मैं मर गया, मगर सम्यक दृष्टि भी भूल तो जाते हैं। या फिर मिथ्या दृष्टि मानते हैं कि मैं मर गया, फिर भी नरक में जाकर के पूर्व भव का स्मरण तो होता है। तो गहरा स्वरूप कि शरीर की जो रचना है, वर्तमान में इंद्रियों के निमित्त से ज्ञान होता है। जैसे नरक में और देव लोक में, स्वर्ग में देवों को जन्म से 3 ज्ञान होते हैं। वो शरीर की रचना जन्म से 3 ज्ञान। क्यों? क्योंकि वैकृत शरीर जिनको मिलता है उनको जन्म से 3 ज्ञान हो। शरीर ही ऐसा है। यदि शरीर नारकी का और देव का मिला तो जन्म से ही ऐसा होगा कि 3 ज्ञान जन्म से होंगे। जैसा शरीर होगा ऐसे ज्ञान की पर्याय होगी, जैसे शरीर की रचना होगी ऐसी ज्ञान की पर्याय होगी। मगर यह सिद्धांत नहीं है। यदि यह सिद्धांत होता तो जन्म से भले ही वैकृत शरीर न मिला हो, फिर भी जन्म से 3 ज्ञान हो सकते हैं, होते हैं तीर्थंकर परमात्मा के। औदारिक शरीर है, वैकृत नहीं, फिर भी जन्म से 3 ज्ञान है। मैं ये कहना चाहता हूं कि ज्ञान की पर्याय को देह के साथ कोई संबंध नहीं, भव के साथ कोई संबंध नहीं। ये ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता ऐसी, ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता, पूर्व भव का स्मरण ऐसा हो सकता है। ये ज्ञान की स्वतंत्रता, वर्तमान में जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आने, ऐसे ही ज्ञेय ज्ञान में जानने में वर्तमान में आए, उसे बीच की यात्रा करने की जरूरत नहीं। इसलिए ये ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता, पूर्व भवों का स्मरण। पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने ये कहा, पूर्व भव में महाविदेह क्षेत्र में सिमंदर भगवान की साक्षात दिव्य ध्वनि सुन रहे थे। उन्होंने अपने ही शब्दों में ये कहा कि मैं वहां राजकुमार था। ज्ञान में जाना कि मैं वहां राजकुमार था और मां के गर्भ में 9 महीने तक थे। वहां क्या किया वो कुछ भी नहीं जानते। मैं ये कहता हूं कि वो वहां सिमंदर भगवान से लेकर के वर्तमान की पर्याय तक बीच में जो भी ज्ञेय जानने में आए, उन्हें जानने की जरूरत ही नहीं। वर्तमान की पर्याय की ऐसी योग्यता कि सिमंदर भगवान की दिव्य ध्वनि सुन रहे थे, ये ज्ञान का ज्ञेय बने। ये वर्तमान की ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी, वर्तमान की ज्ञान की पर्याय की योग्यता ऐसी है। त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, जिस चैतन्य तत्व को ज्ञान की यह जानने वाली पर्याय के साथ कोई संबंध नहीं और वो करता नहीं, ये पर्याय का ऐसा स्वरूप, मां के गर्भ में 3 ज्ञान के धनी, ऐसा तीर्थंकर परमात्मा जन्म से 3 ज्ञान है। ये 3 ज्ञान एक मात्र चैतन्य तत्व, ज्ञान का जैसे जैसे विकास होता है उसके पीछे थोड़े रहस्य है। ज्ञान का विकास, जितना जितना ज्ञान बढ़ता है ये ज्ञान उन्हें ही बढ़ता है। ज्ञान का विकास उन्हें होता है जिनमें परिणति में इतनी शुद्धता होती है कि उस ज्ञान को पचा सके। ये सम्यक ज्ञान की निशानी है।
इसलिए लोकालोक ज्ञान में जानने में आता हो मगर फिर भी पचा सके, इसके लिए पूर्ण वितरागता जरूरी है, अनिवार्य है। और मनोपर्यय ज्ञान से क्या होता है कि दूसरे के मन की बात को जान लेते हैं, मगर जानने पर भी द्वेष न हो, राग न हो। इसलिए मनोपर्यय ज्ञान उन्हें होता है जिनकी परिणति इतनी निर्मल है कि ये मन की बात को जान करके भी विरोध नहीं होगा। इसलिए मनोपर्यय ज्ञान मात्र भावलिंगी मुनिराज को होता है। और मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान भी उन्हें होता है जिन्हें अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, ये कषाई चौकड़ी का अभाव होता है, जिनकी वितराग परिणति इतनी तो प्रकट है कि स्वरूपाचरण चारित्र जिनका प्रकट है उन्हें ही मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान होते हैं। मिथ्या दृष्टि को है मगर वो कुमति, कुश्रुत, कुअवधि, मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान सम्यक दृष्टि को ही होते हैं। इसलिए जितनी जितनी परिणति की शुद्धता उतना उतना ज्ञान में विकास। ये परिणति, ये चारित्र का परिणमन और ज्ञान की पर्याय का अपना परिणमन, दोनों में एक दूसरे में कर्तृत्व नहीं है। ये ऐसी द्रव्य की स्वतंत्रता, ऐसी ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता, एक पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय, पर्याय के ऊपर पर्याय का लेयर हो, एक पर्याय के ऊपर दूसरी पर्याय का लेयर होने पर भी वो लेयर है नहीं, ऐसा वो लेयर नहीं है। गुरुदेव ये कहते हैं कपડાના અંદર જે છે ને કપડાનો તાકો હોય તો એમાંથી નીચેનો તાકો જેમ કાઢ્યો તો એના માટે ઉપરના બધા તાકા છે કાઢવા જરૂરી નથી, એ નીચેનો તાકો જે કાઢ્યો એમ एक 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 10 रोटी है तो 10वीं रोटी है उसको निकालना है तो एक पहली दूसरी तीसरी या 9 रोटी को निकालो तब 10वीं निकले, ऐसा नहीं कि 10वीं रोटी सीधी नीचे से निकल सकती है, उसको एक एक नहीं। ऐसे ही वो ज्ञान की जो पर्याय है, वो ज्ञान की पर्याय का विषय कि 10 बरस की उम्र में मैंने जो ज्ञेय जाना था उस ज्ञेय को वर्तमान में जानने के लिए अब से लेकर के वो 10 बरस के बीच में जितने भी ज्ञेय जाने उनको जानना जरूरी नहीं है। वर्तमान की पर्याय में वह ज्ञेय जानने में आता है जो 10 बरस की उम्र में जाना था, और वास्तव में तो वर्तमान की पर्याय में 10 बरस पहले जो जाना था वो ज्ञेय जानने में नहीं आता। वर्तमान की पर्याय में तो वर्तमान की पर्याय जानने में आती है, वो ज्ञेय तो ज्ञेय में है, वर्तमान की पर्याय। और इसलिए ये पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता, इसलिए एक एक पर्याय अपने अपने में रहती है। केवल ज्ञान की पर्याय, एक पहली पर्याय दूसरी पर्याय तीसरी पर्याय, एक एक पर्याय अपने अपने में रहती है। और पर्याय का ये इसलिए पर्याय का स्वरूप कहा कि प्रत्येक पर्याय अपने अपने में है और प्रत्येक पर्याय की अपनी अपनी योग्यता ऐसी, एक पर्याय के कारण दूसरी पर्याय नहीं। ऐसा ज्ञेय ज्ञान में जानने में आया कि मुझे ये ज्ञान हुआ, क्रोध का भाव आया कि क्रोध का ज्ञान हुआ, ये स्वतंत्रता कि क्रोध का विकल्प और ज्ञान की पर्याय, ये ज्ञान की पर्याय का स्वरूप इतना स्वतंत्र। क्रोध ज्ञान की पर्याय का विषय बना, वो क्रोध हुआ 24 घंटे पहले क्रोध जो हुआ वो क्रोध वर्तमान की ज्ञान की पर्याय का विषय बना। और ज्ञान की पर्याय का विषय, ज्ञान की पर्याय का विषय वो क्रोध हुआ था। क्रोध का अस्तित्व है न, क्रोध का अस्तित्व, इसलिए वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया वर्तमान में, ऐसा नहीं। वो ज्ञान की पर्याय की वर्तमान की योग्यता है ऐसी, क्रोध के कारण नहीं। क्रोध के कारण क्रोध का ज्ञान नहीं होता,
मगर जब ज्ञान होता है तब ज्ञान का विषय क्रोध बनता तो है ना, ज्ञान का विषय क्रोध बनता है ना। ऐसा जब मटका बनना होता है तो कुम्हार निमित्त होता तो है ना, कुम्हार निमित्त कारण तो होता है ना। ऐसा जब ये घटना घटनी होती है, ज्ञान का जानना जानना ये कार्य होता है, तब ये 5 इंद्रियों और मन निमित्त तो होते हैं ना, निमित्त कारण तो होते हैं ना। निमित्त कारण जैसा कोई कारण ही नहीं होता, ये निमित्त कारण जैसा कारण नहीं होता। ऐसा निमित्त कारण कोई कारण है, निमित्त कारण की परिभाषा समझो, उसमें ही कहा कार्य की जब उत्पत्ति होती है तब अनुकूल होने का आरोप लगता है, वो कारण थोड़ी बनता है, उस पर आरोप लगा है, उसको कोई करने नहीं आया, वो कारण बना, अर्थात जिसके ऊपर आरोप लगा है सिर्फ, वो सत्य नहीं। इसलिए वहां पर ही जिन्होंने देखा ऐसा हो चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति के बिना यह श्रद्धा संभव नहीं है। इसलिए कुम्हार निमित्त तो है न, कुम्हार की उपस्थिति तो है न, सम्यक दृष्टि की श्रद्धा ये है कि वो निमित्त है, मगर ये बात झूठी है कि वो कारण है, झूठी है। इसलिए ये झूठी है क्योंकि निमित्त का जो कथन है वो व्यवहार का कथन है और व्यवहार का कथन झूठा कथन। ऐसा ये स्वतंत्रता, ज्ञान की पर्याय की स्वतंत्रता, एक समय में ऐसा जानने में कभी कितना याद है ऐसा, और फिर कुछ भी याद नहीं रहे, फिर याद आए, फिर याद न रहे, मगर सम्यक दृष्टि यादों से नहीं जीते हैं। चैतन्य की सत्ता ही ज्ञानी का अस्तित्व है, ये जीवन, ये चैतन्य प्राण, ये चैतन्य जीवन, यही मैं हूं, ये चैतन्य। तब फिर नया नया कार्य होता हो, नया कार्य होता हो, ज्ञान की नई अवस्था पलटती हो, मगर ज्ञान की अवस्था के पलटने पर भी ऐसा हो, ऐसा ये पूरा वैभव, ऐसा चैतन्य परिपूर्ण, ऐसा परमात्म तत्व, ये वैभव ऐसा कि एक समय की पर्याय का परिणमन होता हो, मगर त्रिकाल ध्रुव ज्ञायक, वो ज्ञायक ये अस्तित्व है, पर्याय का ये परिणमन नहीं। इसलिए जो ज्ञेय ज्ञान में जानने में आए, ज्ञान में जानने में न आए, इसलिए बेहोशी की अवस्था में भी ज्ञानी बेहोश हो जाए, न दो पानी पिलाओ पानी नहीं पीते, ऐसा ये राज, ऐसा ये पानी पिलाओ पानी नहीं पीते, कुछ भी पता नहीं सामने कौन बैठा है, कौन खड़ा है, किसी को पहचानते तक नहीं, ऐसी दशा वो ज्ञानी की। मगर भीतर में वो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व, उसमें एकत्व एक समय के लिए नहीं छूटता। क्यों? क्योंकि त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की अनुभूति जिस समय हुई थी, ऐसा त्रिकाली ध्रुव चैतन्य तत्व की निर्विकल्प अनुभूति, उसका भाव ये समझता, ऐसा है ये स्वरूप। उस समय वो नहीं है तो क्या करे? रोटी को मैंने पकड़ा, गरम रोटी है ना, तो गरम रोटी को जैसे मैंने पकड़ा, और उस समय वहां चिमटा है, फिर भी मैंने हाथ से रोटी को पकड़ा, तो चिमटा होने पर चिमटे से नहीं पकड़ा। और 1 घंटे बाद ऐसा हुआ कि वहां चिमटा नहीं है। तब लोगों को ये कि चिमटा नहीं है तो रोटी को पकड़ोगे कैसे? कि जिस समय वो चिमटा था उस समय भी चिमटे से नहीं, हाथ से ही रोटी को पकड़ा था, इसलिए आश्चर्य नहीं होता। तो जब बुद्धि नहीं है, बुद्धि घटती गई,
तब भी चैतन्य में एकत्व नहीं छूटा, क्योंकि जिस समय एकत्व हुआ था उस समय बुद्धि से नहीं हुआ था, अनुभव से एकत्व हुआ था। बुद्धि तो एक और थी। ये चैतन्य तत्व की त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, ये भगवान आत्मा की ऐसी निर्विकल्प अनुभूति बुद्धि पड़ोस में थी। ऐसा चिमटे से वो भगवान आत्मा ऐसा पकड़ में नहीं आता, ये बुद्धि के चिमटे से ऐसा ये स्वरूप। इसलिए दुनिया को ऐसा लगे कि बाहर के ज्ञेयों को जानते नहीं है, ऐसा है, कुछ भी पहचानते नहीं है, बेहोश, ऐसी बेहोशी की दशा। नींद इतनी गहरी है, गहरी नींद में ऐसी दशा, एनेस्थीसिया का इंजेक्शन दे दिया ऐसा, और फिर भी सम्यक दृष्टि की ज्ञान की पर्याय में ज्ञायक देव है। सम्यक दृष्टि के ज्ञान की पर्याय में, क्योंकि वो शरीर इंजेक्शन कहां तक पहुंचा, वो शरीर तक, और उसके कुछ ऐसे कि बुद्धि का अंतर की चैतन्य की परिणति के साथ कोई संबंध नहीं। और जो वीडियोस में आपको ज्ञान दीपकों को दिखाने वाला हूं 48 घंटे के बाद में, वो वीडियो आप देखना और उस समय ये देखना कि बुद्धि का स्वरूप, परिणति का स्वरूप, प्रतीति का स्वरूप, परिणाम का स्वरूप और अनंत गुणों के परिणमन से न्यारा न्यायक का स्वरूप मैं आपको बताऊंगा। परसों 19 तारीख को शाम को जब हम वन में जाएंगे, खेत में जाएंगे, मैं आपको बताऊंगा उस समय। और उस समय में आपको कि बुद्धि कैसे काम नहीं करती, बुद्धि घटती जाती है, शुद्धि बढ़ती जाती है। इसलिए विरले होंगे जो मेरे पास बुद्धि न हो तो भी बैठेंगे, क्योंकि वो मेरी बुद्धि को देख करके नहीं बैठे होंगे। मैं तो बिना बुद्धि का हूं, मैं बिना बुद्धि का हूं, क्योंकि बुद्धि का अर्थ तो क्षयोपशम ज्ञान है, और ज्ञायक देव बिना क्षयोपशम ज्ञान का है। तुम भी बिना बुद्धि के हो, बुद्धि को एक और रखो, सिर्फ सत्ता पर जोर, और अंतर में जो परिणमन होगा। बाहर में तो बेहोशी होगी, बाहर में बेहोशी, मत्त होंगे, उन्मत्त होंगे, मगर सम्यक दृष्टि का सम्यक दर्शन नहीं छूटता। मत्तोपि उन्मत्तोपि, सम्यक दृष्टि का तुम पढ़ो शास्त्रों को, समाधि तंत्र को, समाधि शतक को, तुम्हें पता चले कि बुद्धि नहीं, बुद्धि से पार, मत्त की दशा में और उन्मत्त की दशा में सम्यक दृष्टि उन्मत्त हो सकता है, बेहोश नहीं, पागल। मत्त का अर्थ है थोड़े समय के लिए पागल होना, उन्मत्त का अर्थ है लंबे समय तक पागल होना। जैसे किसी ने 2-4 घंटे तक बोतल पी ली शराब की और पता नहीं कहां लेटा है, वो मत्त है। और जो लंबे काल तक पता ही नहीं ये क्या है, एक पागलपन छाया, एक पागलपन, बिल्कुल पर के लिए पागलपन, वो उन्मत्त है। जो राम सम्यक दृष्टि थे और पागल थे, उन्मत्त थे। 6 महीने तक लक्ष्मण के लिए, लक्ष्मण के मृतदेह को उठाकर घूमना यहां वहां, एक पागलपन था। समझदार व्यक्ति भी ऐसा नहीं करता। थोड़ी भी समझो कि चलो अब जला दो, कितनी देर तक। उन्मत्त, सम्यक दृष्टि मत्त भी हो सकते हैं, उन्मत्त भी हो सकते हैं, मगर ज्ञान का ज्ञेय त्रिकाली ज्ञायक ये नहीं छूटा। ये ज्ञान में ज्ञायक है,
इसलिए प्रत्येक समय उस उन्मत्त दशा को जानने के काल में भी वे ज्ञान को जानते हैं। ऐसा ये ज्ञान, वो हो तो हो, उससे मुझे क्या, हो तो हो, इसलिए मोहर लगती है। इसलिए तो ज्ञानी पर ये मोहर लगती है। ज्ञानी अर्थात बस अपनी मस्ती के मस्तान है ऐसे। मगर इतना पागलपन, सीता के लिए इतना पागल होना, जिन्हें पता है, पता नहीं, अनुभव से जिन्होंने जाना एक भी परमाणु मेरा नहीं, फिर भी सीता के लिए, हे खग, हे मृग, हे मधुकर श्रेणी, इतना पागलपन सम्यक दृष्टि को हो सकता है। चौथे गुणस्थान में, रात्रि में, नींद के काल में इतने दुर्विकल्प होते हो, मगर दुर्विकल्प होने के काल में भी वो श्रद्धा का एकत्व नहीं छूटता। उस समय दुर्विकल्पों को नहीं जानते, वे ज्ञान को जानते। शरीर शरीर का कार्य करता है। अंतिम घड़ी में जिसका अंत है, ऐसा शरीर अपना कार्य बंद नहीं करता, तो जिसका अंत नहीं, ऐसा ज्ञान अपने जानने के कार्य को कैसे बंद करे। और सम्यक दृष्टि, जिन्होंने त्रिकाल सत्ता स्वरूप न्यायक की श्रद्धा के बल पर यह स्वीकार किया, वो अंतर का छुपा हुआ वो बाहर आएगा। इसलिए वही पुकार निकलेगी, न्यायक न्यायक न्यायक, निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति, निर्विकल्प अनुभूति। मत्त और उन्मत्त की दशा 6 महीने की कहा, ज्यादा नहीं। 6 महीने के भीतर एक बार निर्विकल्प अनुभव होता है, और निर्विकल्प अनुभव उन्मत्त दशा में नहीं होता। ये खास सम्यक दर्शन उन्मत्त दशा में रह सकता है, मगर निर्विकल्प, वो जो स्वसंवेदन प्रत्यक्ष निर्विकल्प अनुभव, ये जो है, ये मत्त उन्मत्त दशा में नहीं होता। तीव्र क्रोध हो सकता है, क्रोध के काल में वह दशा हो सकती है। क्रोध ऐसा हो, अंतर में इतना कषाय हो, तो सम्यक दर्शन हो सकता है। उन्मत्त न हो। इसलिए पवनंजय को इतना तीव्र कषाय कि अंजना का अब मैं मुंह नहीं देखूंगा, 6 महीने नहीं, 22 साल तक। सम्यक दृष्टि तो हर 6 महीने के भीतर एक बार निर्विकल्प अनुभूति होती है। तो ऐसे भाव को लेकर बैठे हैं कि अंजना का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसे सम्यक दृष्टि अंजना का मुंह नहीं देखूंगा, ऐसे विकल्प को ज्ञान में जानते हैं, तब ज्ञान का मुख देखते हैं। कोई समझे ये विरला, बात ही अलग है। वो बाहर का खेल है और यहां भीतर का अनुभव है। उस समय ये देखते हैं अंजना, ये ज्ञान की पर्याय, और ज्ञान की पर्याय में ये अंजना का विकल्प उत्पन्न होना, ये विकल्प उत्पन्न हुआ हो ना, ये विकल्प वो ज्ञान की पर्याय में जानने में आया, प्रतिबिंबित हुआ। शादी तो कर ली, मगर मैं अब दिखाऊंगा उसको। 22 साल तक हनुमान के पिता 22 साल तक अंजना का मुंह नहीं देखा, मगर ये जो भाव है अंतर में, ये भाव, ये सम्यक दृष्टि का द्वेष ऐसा हो सकता है, ऐसा द्वेष हो सकता है। मगर ये द्वेष का जो भाव है, ये द्वेष का भाव क्या करे?
अंजना के प्रति ये द्वेष का भाव ये कहाँ है? अंजना के प्रति है, कर्म के उदय का परिणाम है। कर्म के उदय का परिणाम है, सम्यक दृष्टि ये नहीं मानते। ये कर्म के उदय का परिणाम है, क्योंकि कर्म के उदय का परिणाम तो कर्म में ही रहता है, ये विकल्प में नहीं आता। ऐसा हो चारित्र मोहनी कर्म आत्मा में बंधे है ना, तो चारित्र मोहनी कर्म की उदय वाली जो अवस्था, ऐसी उदय वाली बंध सत्ता उदय उदीर्णा उत्कर्षण अपकर्षण संक्रमण उत्कर्षण निधति निकाचित ये सब कर्म की अवस्था है ना, तो उनमें ये जो कर्म है, ये कर्म का उदय आया कि ये जो जड़ कर्म, ये जड़ कर्म मोहनीय कर्म, चारित्र मोहनीय कर्म का उदय आया, इसलिए ये विकल्प उत्पन्न हुआ नहीं। ये विकल्प में है, क्योंकि ये विकल्प जीव की पर्याय और वह जो उदय में आया वो पुद्गल की पर्याय, और पुद्गल की पर्याय और जीव की पर्याय। इसलिए चारित्र मोहनीय कर्म के उदय से ये विकल्प नहीं होता। विकल्प की उत्पत्ति का काल पका, चारित्र मोह के उदय से विकल्प हुआ और ज्ञान में इसलिए जानने में आया नहीं। चारित्र मोह के उदय से विकल्प हुआ नहीं, अपनी योग्यता से हुआ, और विकल्प हुआ इसलिए ज्ञान में जानने में आया, ऐसा नहीं। ज्ञान का अपना उस समय का स्वतंत्र परिणाम, विकल्प से नहीं। ऐसा हो उदय अलग, विकल्प अलग, और ज्ञान की पर्याय भी अलग। ऐसी ज्ञान की जानने वाली पर्याय, ऐसे एक विकल्प नहीं, अब अगले समय तीसरे समय ऐसे अलग अलग विकल्प उत्पन्न होते हो, और ज्ञान की पर्याय का जानना ऐसा निरंतर परिणमन होता हो, ऐसा ज्ञान का जानने रूप परिणमन होता हो। मगर परिणमन में सत्ता का जोर है, प्रतिबिंब होता है। चांद का प्रतिबिंब पड़ा पानी में, मगर चांद का प्रतिबिंब पानी में पड़ा, उस समय चांद के कारण पानी में चांद का प्रतिबिंब नहीं। ऐसा उससे क्या ऐसा हो, चांद के कारण पानी में चांद का प्रतिबिंब नहीं। पानी में जो प्रतिबिंब है वो अपनी योग्यता से, चांद के कारण नहीं। वो पानी की अवस्था है, वो पानी के कारण होने वाली अवस्था है, वो अपनी योग्यता से होने वाली अवस्था है, पानी के कारण भी नहीं। कि पानी तो पहले भी था, उस समय की पर्याय की योग्यता से वो पानी में ऐसा चांद का प्रतिबिंब, वो अवस्था, ऐसा उस समय दृष्टि का भाव का वो सत्ता कि प्रयोजन किससे है वो समझो। कि जिस समय बाल्टी है यहाँ खाली, और बाल्टी में पानी भरा, और वहाँ चांद का प्रतिबिंब, वहाँ बाल्टी में पानी है वहाँ पड़ा, ऐसा दृष्टि का जोर हो। सम्यक दृष्टि ज्ञानी की दृष्टि में ऐसा सर्वस्व समर्पण है, ऐसा ये है। ये शरीर ही बाल्टी है, ऐसा है। हाँ कहूँ छू एना भाव बता तमे सांभळजो। त्रिकाल ये चैतन्य परमात्मा, ऐसा इसका भाव है। चांद का प्रतिबिंब बाल्टी में जो पानी है वहां पड़ा, ऐसा उससे पानी का। और वो जो पानी की अवस्था है, वो पानी की अवस्था में दृष्टि ऐसी, बहुत काल से स्नान नहीं किया है, तो बाल्टी में पानी है ना, तो उस पानी से नहाना, तो चांद का विकल्प नहीं,
पानी में जो चांद का प्रतिबिंब वो चांद का है ही नहीं, वो पानी की अवस्था। मगर जिस समय वो पानी को लेने जाता है उस समय उसकी दृष्टि में चांद जैसी जो पानी की अवस्था, उसकी ओर दृष्टि ही नहीं। अभी मैं स्नान करूंगा, मेरा बस मैल धुलेगा, विकल्प ही नहीं आता। वो पानी में चांद और चांद पानी में है और पानी की अवस्था ऐसी, पानी में बस पानी। वो जो बल है ना, स्नान होना है तो वो उससे, वो पानी है, उसकी अवस्था पर नहीं। इसलिए ज्ञान की अवस्था में ये द्वेष का विकल्प जानने में आया, मगर ज्ञान की अवस्था में ज्ञान की अवस्था ही है, ये विकल्प नहीं। और विकल्प के कारण ये ज्ञान की अवस्था नहीं, मगर फिर भी सम्यक दृष्टि की दृष्टि, वहां तो नित्यता जो है उसमें है कौन सत्ता, उसको कहते पानी की सत्ता है ना, पानी की अवस्था नहीं, पानी की सत्ता। एक समय की पर्याय में त्रिकाली ध्रुव न्यायक की सत्ता का स्वीकार, ऐसा ऐसा है। उसका जो जोर है, बाल्टी में से पानी निकाल दो उसके बाद पानी की सत्ता का स्वीकार होगा, ऐसा नहीं है। चांद को हटा दो, अमावस हो जाए, उसके बाद पानी की श्रद्धा हो, ऐसा नहीं। बाल्टी है, चांद का प्रतिबिंब है, फिर भी पानी की सत्ता पर जोर वो हो सकता है। ऐसे ये राख की बाल्टी है, ये ऐसा है। उसमें ये त्रिकाल, ये ज्ञेय अगणित ज्ञेय ज्ञान में प्रतिबिंबित होने पर भी ये ज्ञान की अवस्था में त्रिकाल ध्रुव चैतन्य सत्ता सत्ता सत्ता, इस सत्ता पर जोर है। एक समय की ऐसी पर्याय, पर्याय का काल एक समय का, एक समय से ज्यादा हुआ, टिकती नहीं, जिंदा रहती नहीं, मरती है। वहां तो वो चांद रहा 1-8 घंटे, 2 घंटे, 4 घंटे, यहां तो निरंतर पलटती पलटती ऐसी अवस्था। एक सांस ली उतने समय में तो असंख्य अवस्था बदल गई, ऐसा असंख्य अवस्थाएं, ज्ञान की असंख्य अवस्थाएं बदली। इसलिए दौड़ती अवस्था में एक एक समय में इतनी तीव्र तेज ऐसी, उसे रोकना नहीं है। पर्याय में, पर्याय में सत्ता का स्वीकार करना है, जिसका वहां पर ऐसा है ना, जिसके पास में जो विमान है, विमान का मालिक विमान खरीद लिया, अब वो विमान आकाश में इतनी तेजी से जा रहा है, तो उसकी गति कितनी है कि विमान उड़ता है आकाश में, मगर उड़ता होने पर भी मेरे पास एक विमान है। ये अंतर में जो उसका बल है ना, मैं विमान वाला हूं। वो कहता नहीं विमान रोक दे, फिर मैं श्रद्धा करूं कि ये विमान मेरा, ऐसा नहीं। वो परिणमन में सत्ता का स्वीकार, अर्थात ज्ञान का जानना जानना जानना, इस परिणमन में चैतन्य की सत्ता का स्वीकार, ऐसा। ऐसा है, हे ज्ञान दीपक, ये चैतन्य सत्ता, ऐसा हो। अब तू कहाँ है, तुझे अब ऐसा हो, ऐसा, ऐसी श्रद्धा। बाल्टी में जो पानी है, उस पानी, ऐसी श्रद्धा। दृष्टि कहाँ रखना कि बाल्टी में पानी है, मेरा स्नान हो सकेगा। तो आत्मा में जो कर्म का मैल लगा है, उसको धोने के लिए जो चैतन्य की सत्ता है, तो मेरा मैल धुल जाएगा। वहां सत्ता है ना चैतन्य की, ऐसा नहीं, क्योंकि मेरा मैल धुलेगा, वो मैं नहीं, मैं तो वो सत्ता हूं जिसमें मैल नहीं है, जिसका आश्रय लेने से पर्याय का मैल धुलता है, मेरा मैल नहीं धुलता। उसको कहते हैं पर्याय से भेद विज्ञान।
शास्त्रों में सब सुना है, सब पढ़ा है, मगर प्रत्यक्ष सत्संग के बिना तुम्हें समझ में नहीं आएगा, ये भाव समझ में नहीं आएगा। ये विरले हो प्रवचन तुमने बहुत सुने होंगे, बहुत 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 सुने होंगे, मगर यहाँ पंडिताई नहीं, क्योंकि पंडिताई के लिए बुद्धि, और यहाँ तो बुद्धि नहीं है, बुद्धि नहीं है। बिना बुद्धि का न्यायक देव, ऐसा न्यायक देव ऐसा है भगवान। ये जो पर्याय में है ऐसा कहा ये ऐसा तैयार है, ऐसे तैयार ऐसे सहज योग। ये तो पूर्व भव में ये सुनकर के आए हो, अधूरा है, अचानक नहीं होता कि जैसे निगोद में से आया और तात्कालिक। इस पंचम काल में यहां जो आया वो तो कहीं ना कहीं से सुनकर के आया, मगर मर जाएंगे तो कि जब सुनकर के आए थे तो यहां हम मिले, मैं आपको आप मुझे, यहां हम सब मिले, तो आगे भी कोई मिलेगा नहीं। मिलेगा मिलेगा और मिलेगा, ऐसी मान्यता से सम्यक दर्शन नहीं होता। पूर्व भव में कोई मिला था इसलिए अभी मिले, इसलिए भविष्य में कोई मिलेगा, ऐसा नहीं। न्याय की सत्ता में संतुष्ट हूं, और जहां संतुष्टि है न, संतुष्टि है वहां विस्तार नहीं, विस्तार नहीं। विस्तार कहाँ? उपयोग भटकता रहता है। जिनका उपयोग भटकता रहता है उनके अंतर में संतुष्टि नहीं। ऐसा गरीब को के देखो, वो संतुष्ट है अमीर की तुलना में। अमीर को विचार आता है 10 साल 20 साल इसके इतने इतने साल के बाद में मैं असंतुष्ट, और गरीब आज की रोटी मिल गई संतुष्ट है, बस कल का विचार कल होगा। मैं ये कहता हूं जो संतुष्ट है वो उलझता नहीं है भविष्य के विकल्पों में या भूतकाल के विकल्पों में। ठीक है, संतुष्ट का ये लक्षण है, और ज्ञानी परम संतुष्ट है, इसलिए तो उपयोग यहीं पर ही अंतर्मुख होता है। कल कौन मिलेगा, कौन मिला था, मैं नहीं जानता, ऐसा है। हाँ, और मैं दोनों को जानता हूं कि हम भूतकाल में मिले थे। मैं एक एक के बारे में जानता हूं। सचमुच मेरे पास भले बुद्धि नहीं, मगर इतना तो ज्ञान है कि मैं आप सबको जानता हूं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को मिल नहीं सकता, ऐसा नहीं। मिले थे संयोग के रूप में, और भविष्य में भी कहाँ मिलेंगे वो भी मुझे पता है। भूतकाल में निगोद में मिले थे और भविष्य में सिद्धशिला पर मिलेंगे, उतना तो मुझे भी पता है। मैं कोई ज्योतिष थोड़ी हूं कि तुमको बताऊं, ज्योतिष थोड़ी हूं कि पिछले भव में कुत्ते थे, बिल्ली थे, गाय थे, भैंस थे। वो कोई खेल नहीं कि निगोद में थे, ये पक्का है, उसकी तो गारंटी देता हूं कि निगोद में थे और सिद्धशिला पर होंगे 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 भगवान। ऐसा तुम्हें ऐसा लो, ऐसा देने का भी भाव आया कि ऐसा लगा कहाँ अंतर, ऐसा प्रकृति कहे ने। उड़ते हैं हम अब, ये परमाणु ऐसे, ये शरीर के परमाणु बैर बिखेर होकर उड़ते हैं। ठीक है, उड़ो, अनुमति है। इतना भी विकल्प आया कि अरे न्यायक का घात कर दिया, ऐसा शरीर में। हाँ, चींटी कीड़े मकोड़े ऐसा ऐसा इस शरीर के अंदर ऐसा है। हाँ हाँ, लेकिन मछली बनेगी
यही शरीर के परमाणु मछली बने, मगरमच्छ बने, ये शरीर के परमाणु, ये ज़्यादातर संभावना ऐसी है ना, शरीर के परमाणु ऐसे मछली बने, ऐसा विचार मुझको आता था। परमाणु शरीर, आत्मा नहीं, ये शरीर के परमाणु ऐसे मछली के शरीर में जाएंगे, जल करके राख होंगे, राख बहाएंगे गंगा में होगी मछलियां, मछलियां में जाएंगे ये शरीर के परमाणु। ऐसा विचार मुझको आता था। यहाँ नदी में जाते, नदी में ऐसे उमराला के पास में, वहाँ पर किनारे पर नदी में राख बहाने जाते हैं। दादी की, दादा की वो राख बहाने गए थे, तो उस समय 7 बरस का था। ये शरीर के परमाणु अभी मछली बन जाएंगे। सीधा रोटी यहाँ पर है, रोटी को आपने खाया तो रोटी मनुष्य हो गई। मनुष्य है क्या? मनुष्य का शरीर वो मनुष्य है। हाड़ मांस ये सब मिलकर के यही तो मनुष्य का शरीर जो कहते हैं। वो शरीर क्या है? खून मांस हड्डी, इसके अलावा ये है क्या शरीर में? तो जो परमाणु रोटी के वो मनुष्य हो जाएंगे, जो सब्जी वो मनुष्य का शरीर हो गए। मगर ये शरीर फिर ये मछली होगा, ये शरीर मछली होगा। ऐसा वो तो गए, दादा गए, दादी गए, मगर ये शरीर के परमाणु मछली हो, मंजूर है? हाँ मंजूर है। ये विकल्प न्यायक देव का घात है। तो कौन होता है इसको मंजूरी देने वाला? ऐसा न्यायक का जोर, ऐसा चैतन्य की मस्ती, ऐसा ये त्रिकाल, इसकी सत्ता में ही इतना परिपूर्ण सत्ता में आनंद। किसे? चैतन्य। हे ज्ञान दीपक, या तो ज्ञान की पर्याय के ऊपर पर्याय के लेयर की बात ही नहीं है। लेयर तो वहां हो जहां दो, एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ये सब एक से अधिक है, वहां लेयर है। यहां तो एक ध्रुवता है जिसके ऊपर कोई लेयर नहीं। ऐसा द्रव्य की स्वतंत्रता, गुण की स्वतंत्रता, हाँ, और पर्याय की स्वतंत्रता जिसने देखी, ऐसा ही स्वरूप है। पूछा है, पर्याय की एक के ऊपर एक लेयर होती जाती है जिसके कारण घटना भूल जाते हैं। ये एक व्यवहार का कथन है, ये एक स्थूल कथन है, ये सिद्धांत नहीं है। और पर्याय तो मात्र एक समय की होती है, एक समय की होती है। ये एक समय की पर्याय का स्वरूप, उसके बारे में एक वाक्य से 1 घंटा बीत गया। इसलिए लोग मुझसे कहते कि पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी ने समय सार पर 19 बार भर सभा में प्रवचन दिए, आप समय सार शुरू करो। मरते दम तक लगता नहीं पूरा होगा, क्योंकि एक वाक्य में 1 घंटा बीत जाता है। मुझे आता ही नहीं, वो कला मेरे पास नहीं, जैसी कला गुरुदेव के पास थी, संक्षिप्त में समझा देते थे। कोशिश करता हूं भगवान, एक समय की पर्याय का ये स्वरूप, एक समय की ये पर्याय जो निरंतर पलटती, पलटे बिना रह नहीं सकती, और एक एक पर्याय की ऐसी स्वतंत्रता मिलना नहीं होता। उसमें ऐसा निरंतर ऐसा ज्ञान गुण जो है वो श्रद्धा नहीं हो जाता। वो जैसे नियम है, सिद्धांत है। आकाश के प्रदेश का जो सिद्धांत है, लोकाकाश अलोकाकाश में नहीं चला जाता। और आकाश के जो प्रदेश है न, वो आकाश के प्रदेश जो है, वो आकाश के प्रदेश, एक प्रदेश के पास में दूसरा प्रदेश
अनंत काल बीतने पर भी वो एक दूसरे में नहीं। इसलिए कहा ना, भारत अमेरिका नहीं जा सकता, अमेरिका भारत नहीं आ सकता, भारतीय अमेरिकन अमेरिका में जा सकता है, अमेरिकन भारत में आ सकता है, मगर प्रदेश की बात है, आकाश की, स्पेस की। जैसे एक प्रदेश दूसरे प्रदेश में गति नहीं करता, ऐसे ही एक पर्याय दूसरी पर्याय में गति नहीं करती, अपने अपने में ही रहती है। ये अपने अपने में पर्याय का अस्तित्व। फिर कहां लेयर, एक प्रदेश पर दूसरे प्रदेश का लेयर, ऐसा नहीं। बहुत गहरी इनकी जिज्ञासा थी, मगर मैं असली जिज्ञासु तो उन्हें कहता हूं जो यहां अभी मेरे सामने आके बैठे हैं। इसलिए मैंने परसों आपके लिए, इतने दूर दूर से आप पधारे हैं, 19 तारीख को खेत में जाकर के कुछ बोध देने का विचार किया। और ऐसा बोध मैंने कुछ मटेरियल कलेक्ट किया है आपके लिए। रात भर जगना हो सकता है, यह सुनकर दिन में मत सो जाना, क्योंकि ये सब लोगों को मैं जानता हूं ना कि रात को जागना होगा तो दिन में आराम कर लेते हैं। सब कहीं जाना बंद हो जाए तो दिन भी जाए और रात भी जाए। इसलिए जो नित्य क्रम होता है वो करना। मगर 19 तारीख को और कल का दिन जो है 18 तारीख को, ये आखिरी दिन होगा यहां शंका समाधान का। 18 तारीख को यहां कल अंतिम शंका समाधान का सेशन होगा। उसके बाद चैतन्य तत्व विचार जो मैं अकेला बैठ करके आपको देता हूं, चैतन्य तत्व विचार ही होगा। मगर जो यहां आए हैं उनके लिए मैं व्यक्तिगत रूप से हम सब बैठेंगे साथ में। शंका समाधान नहीं होगा, मगर हम कुछ अलग सीखेंगे और रोज हम कहीं ना कहीं जाएंगे, मिलेंगे। इतने दूर से आए हैं, घंटों घंटों तक हम बैठने का प्रयास करेंगे। इसलिए ये मत समझना कि शंका समाधान नहीं होगा तो आपका सत्संग कैसे होगा, ज्यादा होगा। इसलिए और ये जो प्रत्यक्ष ज्ञान दीपक के अलावा जो परोक्ष ज्ञान दीपक है, जिनको मैंने कहा ये 415 वाले, मेरी ये भावना थी ना 142 से 415, ये भी आप कम नहीं है 415 ज्ञान दीपक। और आप तो बिल्कुल बढ़िया है, 142 कम होता है, 415 ज्यादा होता है, इसलिए आपका महत्व ज्यादा है, समझना। जिन्होंने वो नाम चेंज नहीं किए, ऐसे भी अभी परोक्ष ज्ञान दीपक है। कुछ कुछ ज्ञान दीपकों को मैंने कहा था कि आगे 415 लिखना है, उसके बाद स्पेस करना है, मगर किसी ने डैश कर दिया है। वो डैश करने के लिए मैंने नहीं बोला था, तो 415 के बाद सिर्फ स्पेस करना है, एक खाली जगह छोड़नी है, फिर आपका नाम लिखना है। नाम का पहला अक्षर बड़ा होना चाहिए, उसके बाद खाली जगह छोड़नी है, और उसके बाद में आपके शहर का नाम लिखना है। ये जैन और ये शाह, बादशाह, क्या क्या लिखा है पता नहीं, ये सब सरनेम नहीं लिखना, सिर्फ नाम और शहर का नाम, पहला अक्षर कैपिटल। तो इस हिसाब से आप सब जिन्होंने नहीं किया है वो सब कर ले। जो प्रदेश में रहते हैं उनको शहर का नाम नहीं लिखना है, उनके देश का नाम लिखने के लिए बोला है, क्योंकि प्रदेश से भी परोक्ष ज्ञान दीपक है ऐसे। जिनकी भी शंका अभी नहीं आई हो इतने दिनों में और उन्होंने भेजी हो या फिर किसी को और भेजनी हो, तो आपके लिए एक आखिरी आज का दिन है कल शाम तक। तो आप अपनी शंका लिख करके 50 शब्दों के भीतर आप भेज सकते हैं, और टाइप करके हिंदी में भेजे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आज इतना ही।